ऐना ने कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। सड़क किनारे का तालाब अचानक उबलने लगा, जैसे उसे किसी चूल्हे पर रख दिया हो। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही सड़क पर गहरी दरारें पड़ने लगी। एक दरार धीरे धीरे पास खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले की तरफ बढ़ी और कुछ ही सेकंड में जमीन उसके नीचे से फट गई। पुलिस वाला सीधे अंदर समा गया, लेकिन गड्ढा यही नहीं रुका बल्कि और बड़ा होता चला गया। वो सब कुछ अपने अंदर निगलता गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। डर के मारे ऐना ने झट से अपनी कार रिवर्स में डाली, मगर पूरी सड़क जाम थी। वो समझ गई कि गाड़ी से बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने फौरन अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और पैदल भागने लगी। भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान ऐना का बेटा गिर गया और जोर से रोने लगा। ऐना क्रॉस रोड पर खड़ी थी। ऐना बेटे के पास लौटे या बेटी को लेकर भागे। उसने बेटी से कहा, भागते रहना, और वो खुद बेटे की तरफ दौड़ी। लेकिन उससे पहले कि वो बेटे तक पहुंच पाती, वो बढ़ता हुआ गड्ढा उसे भी निगल गया। ऐना सदमे में खड़ी रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि अब जमीन उसके नीचे भी दरक रही है। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसकी बेटी थी। उसकी बेटी उसे बचाने के लिए वापस आ गई थी, लेकिन बेटी इतनी मजबूत नहीं थी कि ऐना को ऊपर खींच सके। जमीन तेजी से नीचे धंस रही थी। ऐना ने महसूस किया कि अगर वो ज्यादा देर तक बेटी का हाथ पकड़े रहेगी तो बेटी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसकी आंखों में आंसू